साल 2013 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था और पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी लमसम 3 लाख लोगों को संबोधित करने के लिए आने वाले थे। इस बात की धमकी मिली कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो बम फटेंगे, लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, बम भी फटते हैं, लेकिन उसके बाद इतिहास रच दिया गया। वो प्रधानमंत्री जो बम से नहीं डरा, वो प्रधानमंत्री आज 8 साल से इस देश का सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ है। और उसके बाद याद करिए 11 जुलाई का दिन, 12 जुलाई को फिर प्रधानमंत्री मोदी पटना आने वाले थे और 11 जुलाई को रात में फुलवारी शरीफ के नया टोला से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद एक सवाल उठने लगता है, सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से निशाना बनाए जाने वाले थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो अभिभाषण होने वाला था बिहार विधानसभा के परिसर में, क्या उसको लेकर कोई प्लानिंग हो रही थी? प्रधानमंत्री मोदी को गांधी मैदान में जो हुआ था, क्या उसी को रिपीट करने के लिए जो पीएफआई है वो अपने लोगों के साथ 5 और 6 जुलाई को मीटिंग कर रहा था? और इन सारे सवालों के इर्द गिर्द अभी बिहार की राजनीति चल रही है और अब तक लमसम 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो 2013 में हुआ था, क्या वही 2022 में दोहराने की कोशिश हो रही थी? इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। क्या आप कॉलेज या ऑफिस अपनी बाइक में जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं? रैपिडो पे अपनी बाइक लिंक करके कैप्टन बनिए और राइड शेयर करके कॉलेज या ऑफिस जाइए। इसके साथ कॉलेज या ऑफिस के बाद भी रैपिडो पर राइड लेकर आप 100 रुपया प्रति घंटा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर अपने एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर पर जाइए और रैपिडो कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए और राइड करना शुरू करिए। अब लौटते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया था कि आप गांधी मैदान मत आइए और अगर आप पटना में गांधी मैदान में आते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं तो हम बम फोड़ देंगे। बहुत बवाल हुआ था। कहा जाता है कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की बहुत कोशिश की थी और उसके बाद अमित शाह से जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं माने तब मोदी जी के मम्मी को फोन लगाया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने मम्मी से पूछा कि हम जाएं कि नहीं, और उस वक्त उनकी मां ने कहा था कि देश सेवा की बात है, तुमको जरूर जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी पटना आए थे। तकरीबन 6 बम फटे थे, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, 85 लोग घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद 7 साल बाद अब जब 2022 में हम लोग खड़े हैं, तब 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं विधानसभा परिसर में, जब एक शताब्दी समापन समारोह का कार्यक्रम था, वहां पर जब मोदी जी आए उससे एक रात पहले जांच एजेंसियां पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला से 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। और इस बात का भांडाफोड़ होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आयोजन है, जहां वो आने वाले हैं, वहां को लेकर कोई प्लानिंग हो रही थी। उसके बाद यह मालूम चलता है कि उनके पास 7 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसके मुताबिक वो 2047 तक भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। उसके बाद यह मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ 2 नहीं हैं, पटना के ही कम से कम 10 ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 5 और 6 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला में स्थित अहमद पैलेस में मीटिंग कर रहे थे और प्रशिक्षण ले रहे थे, हथियारों को चलाना सीख रहे थे और इस्लामिक देश बनाने के लिए वो एकदम मेहनत कर रहे थे। बाकी सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से निशाना थे, और इसका जवाब शायद यह है कि हां, प्रधानमंत्री मोदी के आयोजन के चलते ही यह सब प्लानिंग हो रही थी। आप सोचिए कि 11 जुलाई को अगर जांच एजेंसियों ने मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को नहीं पकड़ा होता तो क्या होता? मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज पकड़ा गए हैं। उसमें से एक झारखंड का एसआई रह चुका है जो रिटायर्ड है, और जो अतहर परवेज है उसका अपना भाई 2013 के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में अभी भी जेल में बंद है। मतलब समझिएगा आप, हम इसको क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। 2013 के बम ब्लास्ट में जब जो अतहर परवेज है उसका भाई जो है वो अभी भी उस जेल में बंद है, और जो ये अतहर परवेज है वो सिमी के कई आतंकवादियों को जेल से छुड़ा चुका है। इसका मतलब सीधा जो कनेक्शन बैठता है वो 2013 के गांधी मैदान के ब्लास्ट से बैठता है, और उस वक्त जो सबसे बड़े चेहरे थे वो नरेंद्र मोदी थे, और 2022 में भी जो सबसे बड़े चेहरे थे वो नरेंद्र मोदी ही थे। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी जब पटना आए थे तो प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, बस इस बात की तैयारियां चल रही थी कि कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने का पूरा तैयारी हो रहा था, पूरा खाका तैयार किया जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ फुस
खामोश हो गया क्योंकि जांच एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया। बहरहाल मोदी जी की सुरक्षा बहुत टाइट है और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि वहां परिंदा पर मार दे, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि देश विरोधी ताकतें किस कदर इस मुहिम में लगी हुई हैं कि वो देश को तोड़ दें। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, कोई अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे हम। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।